एक बूढ़ा नर हाथी जिसने जीवन के ना जाने कितने मौसम देखे थे, इस बार भीषण सूखे के सामने टिक नहीं पाया। बारिश का मौसम आने ही वाला था, लेकिन वह उससे पहले गिर गया और वो फिर कभी उठा ही नहीं। उसके गिरते ही नदी में छुपे हुए मगरमच्छों की नजर उस पर पड़ी। वह पहले ही मौत की गंध को पहचान लेते हैं और ये मौका वो नहीं छोड़ते। एक एक कर सभी जमा हो गए। ये एक स्वादिष्ट दावत थी और सभी भूखे थे। हाथी के शरीर में मौजूद चर्बी युक्त मांस मगरमच्छों के लिए एक ऊर्जा से भरपूर था। वे बार बार अपने शरीर को पलटते हुए उस पर टूट पड़े, उसे फाड़ते रहे, नोचते रहे और इस खून के भोज में डूबते चले गए। लेकिन इतनी भरपूर खुराक के बावजूद उसका लालच खत्म नहीं होता है। एक दूसरे से छीना झपटी झगड़े, शिकार तो एक ही था मगर भूख हर किसी को अपनी थी। ये अकेला हाथी अगले कई हफ्तों तक उनका पेट भर सकता था। धरती पर मौजूद सबसे बुद्धिमान और विशाल प्राणियों में से एक है हाथी। इतना ही नहीं, उनकी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी की अवधि भी सबसे लंबी होती है। एक बच्चा के लिए पूरे 2 साल तक माँ की गर्भ में रहता है। इस दौरान हाथी के शरीर में खासकर उसके यकृत और उसकी मांसपेशियों में एक खास प्रकार का कंपन पैदा होता है और यह कंपन मां के गर्भाशय तक लगातार हार्मोन्स भेजता है ताकि शिशु पूरी तरह से विकसित हो सके। और फिर 2 साल बाद वह पल आता है जब नन्हा हाथी इस दुनिया में पहली बार आंखें खोलता है। चारों ओर धूप, मिट्टी और जंगल की गंध, उसके लिए सब कुछ नया था। माँ की गूंजती हुई धीमी आवाज उसे सुकून देती है, जैसे कह रही है डरो मत, मैं हूं ना। झुंड की बाकी मादाएं हाथी उन सब की आंटियां कहलाती है। वे भी अपनी सूंड से उसे सहलाती है, अपनी ग्रंथियों से एक खास तरह की स्राव करती है जो बताता है हम सब खुश हैं, तुम आ गए हो। लेकिन इस छोटे से जीवन के लिए समय ठीक नहीं था। जन्म लेते ही उसे सामना करना पड़ा कड़कती धूप का, सूखी धरती का और भूख का, जंगल के आखिरी बचे हुए जल के स्रोतों के पास। यहाँ तक कि वे नर हाथी भी इकट्ठा हो गए जो आमतौर पर अकेले रहते हैं। जो पहले पहुँचे उन्हें सबसे बढ़िया जगह घेर ली, बाकी अपने अपने दांतों से एक दूसरे को दूर करने लगे। टकराव शुरू हो गया, हाथी भी हाथियों से लड़ने लगे। इसी बीच एक झुंड मादाओं का अपने नवजात बच्चों के साथ वहाँ पहुँचा। उसमें वह नन्हा हाथी भी था जिसने अभी अभी दुनिया देखे कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अब उसे झुंड के साथ सफर करना था। भूख से उसे हर पल सताते थे। उसे हर दिन के लिए चाहिए होता है 9.5 लीटर दूध, लेकिन माँ के पास अब देने के लिए कुछ नहीं था। उसका दूध भूख और गर्मी के कारण सूख चुका था। नन्हा बच्चा कभी इधर देखता कभी उधर, मानो झुंड की दूसरी मादाएं हाथी से प्रार्थना कर रहा हो, मुझे थोड़ा दूध दे दो, मैं भूखा हूँ। लेकिन इस मौसम में यहाँ सभी जीवन की जंग लड़ रहे हैं, वहाँ दया की कोई जगह नहीं है। एक मादा जो बहुत तनाव में थी, उसने गुस्से से आकर बच्चे को जोर से लात मार दी। कमजोर बच्चा लड़खड़ाया और कीचड़ के एक गड्ढे में जा गिरा और वह आगे बढ़ने की हालत में नहीं था। तभी वो झुंड का मुखिया वहाँ आता है। वह उस बच्चे के पास जाता है, उसे अपनी सूंड से सहारा देता है और धीरे धीरे उसे उठाता है। इसके बाद वह बाकी झुंड को इशारा करता है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। दूर आकाश में काले बादल उबड़ने लगते हैं, हल्की बूंदें गिरती है और फिर तेज बारिश शुरू होती है। सूखी धरती पर अब पानी बहने लगा है। वही नदियाँ जो महीनों से खाली थी अब वो धीरे धीरे भरने लगी है। सूखे का अंत हो गया। हाथी का झुंड लौटता है अपने पुराने पहचाने हुए पेड़ की छाव में, जहाँ सभी अपना जीवन शुरू किया था। वे पानी में उतरते हैं। ठंडा जल उनकी सूखी देह और फिर ऊर्जा से भर देता है। वो नन्हा हाथी जिसने जन्म लेकर आज तक सिर्फ संघर्ष देखा था, वो पहली बार चखता है बाढ़ के पानी का स्वाद। जीवन कभी कभी बहुत क्रूर होता है, लेकिन हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। यह कहानी एक हाथी की नहीं बल्कि हर जीव की है जो संघर्ष के बीच चलना नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।